नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सक्सेस क्लास 24 में। हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो वस्तुनिष्ठ है। आदिकाल से हमने प्रश्न लिए हैं और ये आपके टीजीटी पीजीटी हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही सफिशेंट क्लास होने वाली है। जो इसका नया जो एग्ज़ाम आने वाला है 16 तारीख को, जो एग्ज़ाम है EMRS, इसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आपके स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में ये टीजीटी जो पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये बहुत सफिशेंट है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और इसी तरह से हमारी इस पे हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितनी सारी वीडियो होंगी, जितने सारे प्रश्न होंगे, वो सारे कर दिए जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामांकन है वो काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मिस्र बंधुओं के द्वारा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मिस्र बंधुओं ने कौन सी किताब लिखी थी? तो वो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? मिस्र बंधु। और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, मिस्र बंधु विनोद ये तीन भाई थे और तीनों भाइयों ने मिलकर इस किताब को किया था। और इसका जो पहला जो 1913 में जो संस्करण आया था उसमें तीन संस्करण आए थे और जो चौथा संस्करण आया था वो आपका 1934 में आया था। तो आपको प्रश्न भी पूछ सकता है इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसबंधु मनोज के अनुसार अलंकृत काल की समयावधि क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1680 से लेकर 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो जो आरंभिक काल है वो मिसबंधुओं ने कहा था इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिसबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसबंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की काल अवधि क्या थी? तो इसका था 1890 से लेकर 1925 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन कितने कालखंडों में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कालखंडों में किया है। और यहीं पर आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो शुक्ल जी हैं उनके अनुसार भी इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल को कब माना है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1800 से लेकर 1952 तक आधुनिक काल को माना है। सर्वमान्य और लोकप्रिय काल विभाजन माना जाता है, तो वो किसका माना जाता है? तो वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो जो आदिकाल है उसको रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल के नाम से बताया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल, जो इधर दिया हुआ है वीर गाथा काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर गाथा काल। आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ अभी बता देता हूँ, तो उनको भी आप नोट करते चलिए या अपने माइंड मैप करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य काल की काल अवधि क्या है? तो इसका गद्य काल की जो काल अवधि है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आचार्य रामचंद्र ने गद्य काल की जो काल अवधि मानी है वो मानी है 1900 से लेकर 1984 तक, जो आज तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का काल विभाजन कितने खंडों में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काल विभाजन गद्य काल का किया है वो 7 खंडों में किया है। नेक्स्ट है, गद्य काल के विभाजन के तहत भारतेंद्र युग की अवधि क्या है? तो जो भारतेंद्र युग था वो 1868 से लेकर 1900 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो आलोचनात्मक इतिहास तो था वो राम कुमार वर्मा ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 काल खंडों में विभाजित किया है उन्होंने। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को उन्होंने पहला कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र चंद्रगुप्त ने लिखा था। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालमद्र सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार
गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रारंभिक काल की कालावधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 से लेकर 1350 ईस्वी तक। नेक्स्ट है नकीनवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है प्रयोगवाद से। प्रयोगवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मिलता जुलता काल विभाजन किया है, तो मिलता जुलता जो काल विभाजन किया है वो राम कुमार वर्मा ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास कृति की रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको 3 तरह से लिखा है। तो एक है ये उद्गम का विकास। नेक्स्ट है सरपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपके राहुल शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली रचना कृति मानी गई है, तो हिंदी की पहली रचना कृति वो किसको क्या मानी गई है? तो वो मानी गई है श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य पहली कृति मानी गई है। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवसेन जी। तो देवसेन जी इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो वो कहा है आपके वीरकाल कहा है, वो कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को वीरकाल, ये रिपीट कर दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आंसर भी गलत दे रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे विवादित काल माना जाता है, तो जो विवादित काल माना जाता है वो माना जाता है आदिकाल को, क्योंकि यहाँ पे ही सबने अपने अपने अलग मत दिए थे, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा विवादित काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो ये कहा है आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था। तो इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल शंकरदयाल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो जो राहुल शंकरदयाल थे उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। अच्छा, चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, और उसी के साथ साथ जॉर्ज ग्रियर्सन, जो ग्रियर्सन जी थे उन्होंने भी इसको चारण काल कहा है। और ये बीज वपन काल है, जो बीज वपन काल अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को जय काव्य का काल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को अनिर्दिष्ट प्रकृति का काल किसने कहा है? तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आंसर ही आपको बताता जा रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने माना है। आदिकाल का साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो आदिकाल का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य का संबंध है बौद्धों से। यहाँ पे सिद्ध जो सिद्ध थे वो कितने थे? सिद्धों की संख्या थी तो वो कितनी थी? 84 थी। और नाथों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर अभी मैंने बताया था 84। सिद्धों का प्रभाव था, जो सिद्धों का प्रभाव कहाँ पे था? तो वो पूर्वी भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा अंत साधनात्मक अनुभूति का ज्ञान कराने वाली भाषा को भाषा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिन विजय सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला को उजाड़ दिया तभी सिद्ध तितर बितर हो गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना सिद्ध माना जाता है, तो सबसे पुराना सिद्ध जो सबसे मानते हैं तो वो पहले वाले थे, यानी सरपा जी, ये सबसे पुराने सिद्ध थे। सरपा रचित दोहा कोश का रचना काल कब माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देह जैसा तीर्थ मैंने देखा न सुना है, देह जैसा तीर्थ मैंने देखा न सुना है और घट में ही बुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरपा जी। सरपा जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चर्यापद के रचयिता कौन थे? तो चर्यापद के रचयिता कौन थे? सबरपा। ये सबरपा और सहरपा अलग अलग हैं, एक मत समझ लीजिए, ये सहरपा अलग हैं और सबरपा अलग हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्ध उड़ीसा के राजा धर्मपाल के मंत्री के गुरु थे? तो वो कौन थे? लुहिया जी। तो लुहिया जी थे, ये भी एक सिद्ध सामंत थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च सिद्ध सबसे ऊंचा सिद्ध माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सहरपा जी। नेक्स्ट है, सहज जीवन को पसंद करने वाला सिद्ध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबरपा। सबरपा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला अक्षरों में सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया, तो ये किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन प्रसिद्ध रचना योग भावनापदेश के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुक्कुरिया जी। कुक्कुरिया जी को माना गया है आदिकाल प्रसिद्ध रचना जो है योग भावनोपदेश। नेक्स्ट है, कुक्कुरिया के गुरु कौन थे? तो कुक्कुरिया के गुरु जो थे वो थे आपके चरपटिया थे। नेक्स्ट है, ये गोरखनाथ जी के गुरु कौन थे? तो वो थे आपके मतेंद्रनाथ। नेक्स्ट है, सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी को क्या माना गया है? कड़ी माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका मच्छेंद्रनाथ को। नेक्स्ट है, नाथों को अवधूत योगी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथों को अवधूत योगी कहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 845 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गोरखनाथ की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्यापद, क्योंकि चर्यापद किसकी है? सबरपा की। किसकी है? सबरपा की ये चर्यापद है। नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीप का ग्रंथ के अनुसार नाथों की कुल संख्या कितनी मांगी गई है? तो हठयोग प्रदीप का ग्रंथ के अनुसार नाथों की संख्या 31 मानी गई है, वैसे नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों के पतन का कारण गृहस्थ के प्रति अनादर भाव और जीवन के प्रति रूखापन था, यही नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। नाथों के पतन के बारे में ऐसे विचार रखे थे, किसने रखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 9 लाख पातर ओग नाचे, पाछे सहज अखाड़ा ऐसे मान ले, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जोगी खेल तब अतर बसे भंडारा पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? गुरु गोरखनाथ जी की हैं। नेक्स्ट है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे प्रभावशाली नेता थे और शंकराचार्य के बाद ऐसा कोई दूसरा ना होगा, ये शब्द किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। 4 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वो हैं आचार, रास, चरित और फागु, ये 4 प्रकार के थे। आदिकाल में सर्वाधिक लिखा गया साहित्य कौन सा था? तो वो था आपका जैन साहित्य। आदिकाल में सबसे ज़्यादा जैन साहित्य को ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य की भाषा कैसी थी? तो जैन साहित्य की भाषा सिद्ध साहित्य सभी थी। सिद्ध साहित्य सभी तरह की सिद्ध साहित्य की जितनी भाषाएं थी वो जैन साहित्य में भी मानी गई थी। जैन साहित्य का रहस्यवादी कवि किसे माना गया है? तो वह माना गया है आपका राम सिंह को। रहस्यवादी कवि कौन थे? राम सिंह थे। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में बसंत ऋतु का काव्य माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है? फागु को माना जाता है। नेक्स्ट है, कड़वक शैली में लिखा जाता है, तो कड़वक शैली में चरित लिखा गया था। नेक्स्ट है, कड़वक शैली की विशेषता क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अर्दलियां और 1 दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेशात्मक शैली में लिखा गया जैन साहित्य है, तो वो है आचार। जैन मुनि देवसेन कृत श्रावकाचार प्रकाश में आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 933 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सालबद्ध सूरी की रचनाओं का सही समूह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतेश्वर बाहुलु रास और 5 पांडव रास और बुद्धि रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदनवाला रास और जीवदया रास के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आसगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसगु कृत चंदनवाला रास के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 सर्ग। इसमें 39 सर्ग गलत है। कड़रस प्रधान जालौर राज्य में लिखी गई थी और नायका प्रधान रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरी बात, इसमें 39 सर्ग नहीं थे, वो सर्ग कितने थे? 35। इसमें 35 सर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूलभद्र रास के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्मसूरी। और उपदेश रसायन का रचयिता कौन थे? तो इसके थे जिन दत्त सूरी। यहाँ पे जिन धर्मसूनी थे और यहाँ पे जिन दत्त सूनी हैं। सर्वमान्य रूप से रूप रास का परंपरा की पहली रचना मानी गई है, तो वो मानी गई है उपदेश रसामन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमनाथ रास के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमत गुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमनाथ रास की भाषा कैसी है?
तो वो थी आपकी अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को एक से दूसरी से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का तीसरा, यानी निम्न रास थे वो 1213 में हुआ था, और उपदेश रसायन था वो था आपका 1114 में, रेवत ऋषि कितने से 1231 में, और भरतेश्वर बाहुविलास के 1184 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य में वास्तुकलात्मक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करती है, तो क्या करती है? रेवंतगिरी रास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयसेन शहरी। भविष्यत कहा का अन्य नाम है, किसका भविष्यत अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभ पंचमी का। भविष्यत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनपाल भविष्यत के रचयिता, क्योंकि भविष्य में धन प्राप्त करने की आशंका हो सकती है, इसलिए इसको ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्राकृतिक अपभ्रंश व संस्कृत का सम्मिलित व्याकरण ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्दानुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दानुशासन के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद सूरी, यानी शब्दानुशासन के जो रचयिता थे वो हेमचंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्यत कहा रोमांटक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य महोदय ने। नेक्स्ट है अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है, तो वो कहा जाता है परमचर्यु को। परमचर्यु के रचयिता कौन थे? तो इसके सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। परमचर्यु के रचयिता स्वयंभू थे। परमचर्यु में बालकांड का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यांत कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयंभू की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर भयानी ने। इसका सही आंसर डॉक्टर भयानी हो जाएगा। स्वयंभू के काव्य का दायरा व्यापक है, रनवारों से लेकर महाजनपदों और आज की जल कीड़ा से लेकर युद्ध क्षेत्रों तक इन्हीं की कविताएं। स्वयंभू के काव्य के बारे में किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नागार्जुन ने कहा था ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसधर चर्यु व ठाय कुमार चर्यु के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्य। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा गया? तो वो कहा गया पुंड जी को, और पुंड को ही हम पुष्यभूति के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति के नाम से ही इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का भवभूति और कविकुल तिलक किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर पुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमी स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उद्वंत सही आंसर हो जाएगा। कच्छल रास की रचना किसकी है? तो यह है प्रज्ञा तिलक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा 222 दोहे की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए कि प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल रास और परमचर्यु, तो परमचर्यु किसकी थी? रचयिता एक तरफ रचयिता दिए गए हैं और एक तरफ आपके ग्रंथ दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी ए का एक, यानी प्रबंधचार्य जो आचार्य मेरुतुंग ने किया था। कुमारपाल रास किसने लिखा था? वो लिखा था आपका सोमभद्र सूरी ने। कुमारपाल लिखा था देवप्रभु ने, और परमचर्यु लिखा था आपका स्वयंभू ने, लेकिन पौमचर्यु लिखा था आपका विमल सेन सूरी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता वो मेरुतुंग जी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जिन पदम सूरी रास के रचयिता हैं तो वो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सार्वभौम। आई थिंक आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।